नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। मैं नरसिंह प्रजापत आज एक वीडियो लेके आया हूँ। कंपटीशन का एक वीडियो है, एक ऐसा टॉपिक कंपटीशन का जो कंपटीशन के हर एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। चाहे मैं बात करूँ रेट की, पटवार की, कांस्टेबल की, एसएससी, रेलवे, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम है जिसका एक कॉमन टॉपिक है एवरेज, औसत। इसके क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ऐसा कॉमन टॉपिक है एवरेज, औसत, जिसके क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम हमारे पहले जो कंपटीशन का जो पहला वीडियो है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे एवरेज की मीनिंग, कि एवरेज का मतलब क्या है, क्या मतलब होता है औसत का, औसत का फॉर्मूला, और जो आजकल पेपर के अंतर्गत जो कंपटीशन एग्जाम के जो पेपर के अंदर जो अपडेट क्वेश्चन है, उन अपडेट क्वेश्चन को अपन इस वीडियो में करेंगे। तो मैं बात करता हूं औसत एवरेज की। बात करूं मैं औसत एवरेज की, मैं बात करूं औसत एवरेज की। सबसे पहले तो अपन औसत का मीनिंग समझते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एवरेज का मीनिंग समझते हैं, औसत का मीनिंग समझते हैं कि क्या मतलब होता है औसत का। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी 5 व्यक्ति है, मान लो 5 व्यक्ति है। पहला जो व्यक्ति है उसके पास 20 रुपए है, दूसरा जो व्यक्ति है उसके पास 10 रुपए है, तीसरे व्यक्ति के पास 30 रुपए है, चौथे व्यक्ति के पास 40 रुपए है, और पांचवें व्यक्ति के पास 30 रुपए है मान लेते हैं, या 50 रुपए मान लेते हैं। 5 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है उसके पास 20 रुपए, दूसरे व्यक्ति के पास 10 रुपए, तीसरे व्यक्ति के पास 30 रुपए, चौथे व्यक्ति के पास 40 रुपए, और पांचवें व्यक्ति के पास 50 रुपए। मैंने किसी थर्ड पर्सन को यह काम दे दिया, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, मैंने किसी थर्ड पर्सन को यह काम दे दिया कि इन पांचों व्यक्ति के रुपए को एक समान कर दो, एक बराबर कर दो। पांचों व्यक्ति के जो रुपए है उसको बराबर कर दो, ना तो किसी के पास कम होना चाहिए, ना किसी के पास ज्यादा होना चाहिए। इन पांचों व्यक्ति के रुपए को क्या करना है, मुझे बराबर करना है। यह काम मैंने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया। उसने क्या किया, इन पांचों व्यक्ति के रुपए को इकट्ठा किया, 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। उस व्यक्ति ने, थर्ड पर्सन ने क्या किया, इन पांचों व्यक्ति के रुपए को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। पहले व्यक्ति से 20 रुपए ले लिए, दूसरे व्यक्ति से 10 रुपए, तीसरे व्यक्ति से 30 रुपए, चौथे व्यक्ति से 40 रुपए, और पांचवें व्यक्ति से 50 रुपए ले लिए। फिर उसने क्या किया, 5 व्यक्ति थे तो उस रुपए को किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या है एवरेज औसत, 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 50 150। 150 को किससे डिवाइड कर दिया, 5 से। कितना आ गया, 30 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, उस थर्ड पर्सन ने जब सबके रुपए को बराबर किया तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में जो रुपए है वो आए 30 रुपए। ये 30 रुपए हमारा क्या हो गया, औसत हो गया। ये 30 रुपए हमारा क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि औसत का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला बना राशियों का योग, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। जो 30 रुपए आए वो प्रत्येक व्यक्ति के पास होंगे। एक एवरेज जो औसत आया हमारे पास, प्रत्येक व्यक्ति, मतलब मैंने क्या कहा था कि न किसी व्यक्ति के पास ज्यादा होना चाहिए, न किसी व्यक्ति के पास कम होना चाहिए, सबके पास बराबर रुपए होने चाहिए। तो इन पांचों व्यक्ति के पास जो अलग अलग रुपए थे, तो उनमें जो एक एवरेज औसत निकल के आया वो है 30 रुपए। मतलब अगर मैं इन रुपए को प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बांटूं तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितना रुपए आएगा, 30 रुपए। और ये 30 रुपए ही हमारा क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। इससे एक सेंस निकल के ये आया कि औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जितनी भी राशि है उनको आपस में जोड़ दो, और जितनी राशियों की संख्या है उसको आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो राशियों का योग करके उन राशियों की संख्या से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ये तो था एवरेज, एक औसत का मीनिंग। अब मैं एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, एक सिंपल से क्वेश्चन से बात करता हूं। देखो एक सिंपल से क्वेश्चन एग्जांपल की बात करूं मैं, तो देखो औसत का मीनिंग समझते हैं। पर जैसे मान लो
कोई भी 5 राशि हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास कोई 5 राशि है, 50, 60, 100, 30 और 40। मैं ये कह दूं कि इसका औसत क्या होगा। देखो औसत का मतलब मैं ये कह दूं कि 50, 60, 100, 30, 40 इनका औसत क्या होगा, एवरेज औसत क्या होगा। हालांकि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो एक औसत का मतलब समझाने के लिए मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, औसत एवरेज औसत हमारे क्या था, औसत बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। अब देखो राशियों का योग, राशि कौन कौन सी मेरे पास, 50 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 40 बट्टा, देखो मैंने क्या कहा था कि सभी राशियों को आपस में जोड़ दो, सभी राशियों को आपस में जोड़ दिया, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। अब देखो हमारे पास राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, किससे डिवाइड कर दो इसको मैं, 5 से, क्या आएगा देखो, 50 और 60 110, 110 और 100 210, 30 240 और 40 280 बट्टा 5, कितना आ गया, 280 बट्टा 5, 280 बट्टा 5 कर लो डिवाइड, 25 पीछे बच गया 3 0 56 30, कितना आ गया 56 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो औसत एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 56। ये तो एक थी सिंपल एग्जाम की बात, एक सिंपल क्वेश्चन की बात थी। अब देखो मैं बात करूं एवरेज औसत की, एग्जाम के अंदर कैसे आता है, कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत इसके कैसे क्वेश्चन आता है। देखो कंपटीशन एग्जाम में इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो एक होता है माध्य, कई बार माध्य और समांतर माध्य, माध्य समांतर माध्य से यह क्वेश्चन आता है। कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत माध्य और समांतर माध्य से क्वेश्चन आता है। अब माध्य समांतर माध्य से कैसे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो देखो एक मीनिंग समझो। हमारे पास होती है प्राकृत संख्या, हमारे पास क्या होती है, प्राकृत संख्या, हमारे पास होती है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, मैं बात कर लूं सम संख्या, विषम संख्या और गुणज। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्या मतलब है माध्य समांतर माध्य, मैंने क्यों माध्य समांतर माध्य की बात की। यहां से क्वेश्चन आता है, देखो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और गुणज, यहां से कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आता है। देखो प्राकृत संख्या का मतलब होता है जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। सम संख्या, सम संख्या का मतलब 2 4 6 8। विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब 1 3 5 7। और गुणज, गुणज का मतलब होता है गुणा से प्राप्त संख्या, गुणज का मतलब क्या हो गया कि गुणा से प्राप्त संख्या। अगर मैं 3 की गुणज की बात करूं तो 3 का पहाड़ा लिख दो, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पहाड़े, 3 का पहाड़ा लिख दो 3 6 9 12। 5 की गुणज की बात करूंगा तो 5 का पहाड़ा लिख दो 5 10 15 20, ये सारे 5 के गुणज हो। अब देखो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, इन सब में देखो अब चाहे मैं प्राकृत संख्या की बात करूं, चाहे मैं पूर्ण संख्या की बात करूं, चाहे मैं सम संख्या की बात करूं, चाहे विषम संख्या की बात करूं, चाहे मैं गुणज की बात करूं, तो इन सब में जो डिफरेंस, जो अंतर है वो समान है। इन सब में जो डिफरेंट है, जो अंतर है वो समान है। तो मैं ये कह सकता हूं कि समान अंतर वाली संख्या, समान अंतर वाली संख्या, जो भी समान अंतर वाली संख्या होगी उनका जो औसत होगा, समान अंतर वाली जो भी संख्या होगी उनका जो औसत होगा वो हमेशा क्या होगा, मध्य संख्या होगा। समान अंतर वाली, ये सारी समान अंतर वाली संख्या है। चाहे मैं प्राकृत संख्या की बात करूं तो 1 का अंतर, पूर्ण संख्या की बात करूं तो 1 का अंतर, सम संख्या विषम संख्या में 2 का अंतर, और गुणज में भी एक अंतर समान रहेगा। तो समान अंतर वाली जो सारी संख्याएं हैं उसका जो औसत होगा वो हमेशा मध्य संख्या होगा, उनका मध्य संख्या ही उनका क्या होगा, औसत होगा। जैसे या मैं कह सकता हूं कि एवरेज औसत बराबर एक फॉर्मूला रहेगा, अगर अंतर समान है,
अगर अंतर समान है तो उनके औसत एवरेज का एक फॉर्मूला रहेगा, वो रहेगा औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। तो समान अंतर वाली सारी संख्याओं का जो औसत रहेगा, समान अंतर वाली सारी संख्याओं का जो औसत है उसका फॉर्मूला रहेगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। आप किताब कॉपी लेके एक नोट कर ले कि अगर समान अंतर वाली संख्याएं हैं, चाहे मैं प्राकृत संख्या की बात करूं, चाहे पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणज, या कोई भी समांतर श्रेणी होगी, या रीजनिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें अंतर समान है, तो उस सारी संख्याओं का जो एवरेज औसत होगा वो होगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। अब देखो एक मैं क्वेश्चन सिर्फ समझाता हूं कैसे। एक मैं बात करूं क्वेश्चन की, देखो क्या होगा। देखो जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्वेश्चन ये आ गया कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने क्या कहा था कि समान अंतर वाली सारी संख्याओं का जो औसत होगा वो होगा मध्य संख्या। अगर उनके बीच में अंतर समान है, उनके बीच में, देखो समांतर माध्य की बात की थी मैंने बात की थी समांतर माध्य। देखो समांतर का मतलब क्या है, समान अंतर, उनके बीच का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो पूर्ण संख्याओं में भी उनके बीच का अंतर क्या होता है, समान। पूर्ण संख्या की बात करूं तो क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये पूर्ण संख्या है। तो इनके बीच में जो अंतर है वो समान है, 1 का अंतर है, चाहे 0 के 1 की बात करो, 1 से 2 की बात करो, 2 से 3, सब में जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो समान अंतर वाली संख्याओं का एवरेज का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। मैंने क्या कहा था कि अगर अंतर समान है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। अब देखो बात करूं मैं, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी है, 0। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 0 से। अब प्रथम 100 पूर्ण संख्या, देखो अगर मैं प्राकृत संख्या की बात करूं, अगर मैं बात करूं प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या 1 से 100 तक पूरी 100 कंप्लीट हो जाती है। अगर प्राकृत संख्या की बात करूं तो 1 से 100 तक पूरी 100 संख्या हो जाती है। लेकिन अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं, अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या 0 से 99 तक पूरी कंप्लीट क्या हो जाती है, 100 हो जाती है। प्राकृत संख्या 1 से 100 तक मैं बात करूं तो 100 प्राकृत संख्या हो जाती है। लेकिन पूर्ण संख्या की बात करूं, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसका मतलब 0 से 99 तक पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो अपना एवरेज का फॉर्मूला क्या था, देखो पूर्ण संख्या, देखो मैं बात करूं पूर्ण संख्या की, 0 से 99 तक क्या हो जाएगी, पूरी 100 पूर्ण संख्या हो जाएगी। प्रथम 100 पूर्ण संख्या 0 से 99 तक पूरी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब एवरेज का फॉर्मूला बताया था, समान अंतर में क्या बताया था, एवरेज बराबर औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। एवरेज बराबर प्रथम संख्या कहां से, 0 प्लस अंतिम संख्या क्या हुई, 99 अपॉन 2। 99 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ जाएगा, 49.5। इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 49.5। इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे करना चाहूं, कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपको तो एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो प्रथम 200 प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से। मैंने क्या कहा था, 1 से 100 तक
प्राकृत संख्या हो जाती है 100। 1 से 100 तक प्राकृत संख्या कितनी हो जाती है? 100। अब 200 की बात करूं तो 1 से लगाकर 200 तक प्राकृत संख्या कितनी हो जाएगी? 200। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम संख्या क्या रही मेरे पास? प्रथम संख्या कितनी रहेगी मेरे पास? 1। और अंतिम संख्या क्या रहेगी मेरे पास? अंतिम संख्या क्या रहेगी? 200। क्योंकि 1 से 200 तक कितनी प्राकृत संख्या हो जाएगी? 200। इसका मतलब एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर, औसत बराबर प्रथम संख्या। प्रथम संख्या कितनी है? 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 200 अपॉन 2। 200 और 1 कितना हो जाएगा? 201/2। 201/2। अब 201 को डिवाइड कर दो, 201 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा? देखो 10 और 101 सॉरी 100 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 100.5। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपके सामने, आपका तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि अगर उनमें अंतर समान है, अगर उनका अंतर समान है, उनके बीच का जो डिफरेंट अंतर वो समान है, यानी समान अंतर वाली सारी संख्याओं का जो एवरेज औसत है वो क्या रहेगा? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखो कैसे निकालेंगे अपन प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम संख्या क्या रहेगी? 1 से 100 तक पूरी 100 प्राकृत संख्या हो जाएगी, क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू हो रही है 1 से, और 1 से 100 तक प्राकृत संख्या कितनी हो जाएगी? 100। तो कितना हो जाएगा? प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी? 100/2। कितना हो जाएगा? 101/2। 101/2 कितना हो जाएगा? 101/2 मतलब 50.5। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 50.5। तो समान अंतर वाली सारी संख्याओं का औसत क्या होगा?